मैं समझ सकती हूँ आप दोनों अकेले रह गए हैं। फसीला के गुजर जाने के बाद आप लोग बिल्कुल ही टूट गए। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बहुत तकलीफें झेली। ये बहुत मुश्किल वक्त है, मगर वो कहते हैं ना कि तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा इस वक्त तन्हाई से गुजर रहे हैं और ये आसान नहीं। मैंने अपनी जिंदगी फजीला के नाम कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उसकी देखभाल भी की, मगर जो अल्लाह को मंजूर था वो तो होना था। उसकी इतनी ही जिंदगी थी। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन। आमीन। जैसा मैंने कहा, तन्हाई बहुत मुश्किल है, ये हर कोई नहीं सह सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या किया जा सकता है? उरूज, क्या तुम चाहती हो बाबा अकेले रहें? हाँ बिल्कुल नौमान। वैसे मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? बेटा, हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे थे बस। बिला वजह ऐसी बातें नहीं होती, कोई वजह होती है। बस करो, बहुत हो गया। क्यों बस करूं मैं? क्या मतलब है इस बात का कि आपकी जिंदगी में कोई और भी है बाबा? बेटी, हम बाद में बात करेंगे, अभी वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। बाद में बात क्यों करेंगे? हम एक ही खानदान तो हैं। अम्मी के इंतकाल को 40 दिन भी नहीं हुए, आप तन्हाई की शिकायत कर रहे हैं। अच्छा बस ठीक है, बीच में मत बोलो। उरूज, बेहतर होगा कि तुम आराम से बात करो। तो फिर मुझे मजबूर क्यों किया? मैं कुछ पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई है बाबा? बिल्कुल। और वो आसूदा साहिबा है। क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये अपने बाप से फिर से थप्पड़ खाएगी। नाला चुप रहो। बात को मजीद मत बढ़ाओ बेटी। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें आप लोग। चलें, यहाँ से जा सकते हैं आप लोग। उरूज, बहुत हो गया। तुम चुप रहो। तुम भी कुछ कम नहीं हो नौमान। दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो। बात सुनो, बाबा से तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। नुमान, असलान तुम खामोश रहो। बेटी अब बस भी कर दो, फजूल का तमाशा मत करो यहाँ। तमाशा तो अब होगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी औरत मेरी अम्मी की जगह ले। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बेटी बेटी छोड़े, अब जाए यहाँ से। चली जल्दी करें। अब्दुल्ला साहब, मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। या अल्लाह तू खैर कर। देखो जरा, अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती अच्छा हूँ? आओ मसला ना। मुस्तफा, अब पता चला कि उरूज वाकई एक सर्टिफाइड पागल है। फजूल बातें बंद करो, समझी नायला? हाँ वाकई, इंतकाल के बाद किसी और औरत को कबूल करना बिल्कुल आसान नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा है तब भी तुम कुछ नहीं बोले थे। अब मेरा मुंह मत खुलवा देना। ये उरूज और अजलान कहाँ हैं? अम्मी, उरूज अपना नर्वस ब्रेकडाउन अपने कमरे में जारी रखेगी, तो अजलान उसके पीछे गया है। अब्दुल्ला साहब, मैं बता रही हूँ, उरूज मेरे बेटे को पागल करके रख देगी। ये सब तुमने किया, तुम्हारा काम है। अब शिकायत क्यों कर रही हो? ये सब बातें तुमने ही उरूज के दिमाग में डाली है। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। आप हर बार यही बात दोहराते हैं, जैसे कि मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे क्या मालूम था ये लड़की ऐसी निकलेगी। उसने तो हमें पागल करके रख दिया है। खैर, जो होना था हो चुका। अब तुम उनके बीच में मत पड़ना। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी। उसकी माँ को मरे भी थोड़ा टाइम हुआ है और उसके बाबा ने साफ साफ इरादा जाहिर कर दिया। जाहिर है वो तो यही रिएक्शन देगी ना। अभी उसे थोड़ा वक्त दीजिए अम्मी। तो मैंने क्या कह दिया? हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हर इंसान मुख्तलिफ ज़हनियत का हामिल होता है। क्या हो गया तुम लोगों को? सब उरूज के हिमायती बन रहे हो मेरे सामने। ऐसी बात नहीं, हम उरूज के हिमायती नहीं बने अम्मी। हम तो बस आपको समझा रहे हैं। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, कसम से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सर फट रहा है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। देखो बच्चों, अपनी माँ से आराम से बात करो। अपनी गलती फौरन मान लेना कोई आसान काम नहीं होता। और तुम अजलान का ख्याल रखना। अभी सोने का वक्त है, मैं सुबह देखता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। गुड नाइट।